सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमा वृत्तिः चतुर्थः अध्यायः प्रथमः पादः कक्षा संख्या 7 को पढ़ेंगे। ठीक है, 6 कक्षाएं पढ़ा दी हैं। प्लेलिस्ट में कॉलम बना दिया गया है। अध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति ही चतुर्थोध्याय। क्लिक करके आप सभी कक्षाओं को क्रमानुसार पढ़ें, तभी ये समझ में आएगी, अन्यथा आपको कक्षाएं समझ में नहीं आएंगी। अधिक जानकारी के लिए आप इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें। चलिएगा, तो गत कक्षा में मैंने आपको 11 सूत्र पढ़ा दिए थे, 11 तक मनाह। ठीक है, आज हमारा आगे का सूत्र है 12वां अनो बहुव्रीहेः। ठीक है, आइएगा, पुस्तक को ओपन कीजिएगा। अनाह पंचमी विभक्ति एक वचनांतम, बहुव्रीहेः पंचमी विभक्ति एक वचनांतम। अनुवृत्ति न गीप त्रियाम प्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च, इनकी अनुवृत्ति आ रही है। अर्थ अन्नंतात् बहुव्रीहेः प्रातिपदिकात् त्रियाम गीप प्रत्ययो न भवति। अन अंत वाले बहुव्रीहि समास में वर्तमान जो प्रातिपदिक है, ऐसे प्रातिपदिक से स्त्रीलिंग में गीप नहीं होता है। नकारांत माने अन अंत वाला नकारांत भी होता है, इसलिए नकारांत होने से ऋण्यभ्यो गीप से गीप की प्राप्ति थी, उसका भी निषेध कर दिया। यदि अन अंत वाला कोई प्रातिपदिक बहुव्रीहि समास में अंत में आ रहा है तो फिर उससे स्त्रीलिंग को कहने के लिए गीप प्रत्यय नहीं होता है। ठीक है, उदाहरण दिया है यहाँ पर, शोभनम पर्व अस्या इति सुपर्वा, सुपर्वाणौ सुपर्वाणः। शोभनम चर्म अस्या इति सुचर्मा सुचर्माणौ सुचर्माणः। ठीक है, सरल है। अच्छे पर्व, पर्व माने गांठ, जो बांस आदि की गांठ होती हैं, तो अच्छे गांठ वाली लाठी कह सकते हैं। तो स्त्री है तो लाठी है, तो स्त्रीलिंग में मैंने स्त्री को कहना है कोई ऐसा जिसके अच्छी अच्छी गांठें हैं, अच्छे जो पर्व हैं, उसको कहने के लिए तो बहुव्रीहि समास है। तो शोभन मनेस, तो इसका जो पदच्छेद करेंगे वो हम कैसे करेंगे? इसका अलौकिक विग्रह, ये तो लौकिक विग्रह हो गया, यानी सु और सु और पर्वन। ठीक है, ऐसे सु, ये विग्रह हो गया आपका। अब देखिएगा, अनेक मन्य पदार्थ समास हो गया, सुपो धातु प्रातिपदिकयो से लुक हो गया, तद्धित समास से प्रातिपदिक संज्ञा हो गई, तो ये शब्द क्या बन गया? सुपर्वन, नकारांत बन गया। अब स्त्री को कहना है, इसलिए क्या हो जाएगा? ऋण्यभ्यो गीप से गीप प्राप्त हो रहा है। तो कह रहे हैं कि बहुव्रीहि समास में यदि अन अंत में है तो इससे गीप नहीं होगा, निषेध हो गया, निषेध हो गया। तो ये हमारा सुपर्वन ऐसा बन गया, और ये सुपर्वन, और फिर दोबारा अब सु आ जाएगा, सु, और इसका पूर्वत जैसे हमने दामा दामानव बनाए थे मनः सूत्र के उदाहरण, सीमा सीमानव, वैसे इसका बन जाएगा। सर्वनाम स्थाने चा संबुद्ध से दीर्घ हो जाएगा, उपधा को नकारांत की, हल्ग्यादि लोप हो जाएगा, और नलोपा प्रातिकांत से नकार का लोप हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? ये सुपर्वा। ठीक है, क्या बना? ये सुपर्वा। द्विवचन में सुपर्वाण माने पूरा बना देंगे, फिर औ आ जाएगा द्विवचन विवक्षा में।
और अटक्पंग नुम विवावेपी से क्या हो जाएगा, नकोणा हो जाएगा यहाँ पर। और सुपर्वाण, ये जस का हो गया बहुवचन में। ऐसे ही शोभनम चर्मास्य यदि सुचर्मा, तो यहाँ पर भी ऐसे ही चर्मन शब्द है, सुचर्माण सुचर्माण, सरल है। ठीक है, यहाँ गुरु जी ने एक बात लिखी है, ये समझ में नहीं आए तो आपको मैं समझा देता हूँ, सरल है। समाज प्रकरण आपने पढ़ा है तो आपको समझ में आ जाइए। सुपरवा जिसके अच्छे जोड़ है, जोड़ माने गांठ, जिस शर्मा जिसका सुंदर चमड़ा है। यहाँ अश्वपद विग्रह समास है। अश्वपद माने लौकिक विग्रह करने के लिए अलग पदों का प्रयोग होता है, और अलौकिक विग्रह, लौकिक विग्रह के लिए अलग, और अलौकिक माने जो व्याकरण की सिद्धि आदि करने के लिए अलग विग्रह। जैसे हमने इसका विग्रह किया है, शोभनम नहीं किया था, सु किया था। तो ये अश्वपद माने लौकिक और अलौकिक विग्रह में भिन्न भिन्न पदों को दिखाया जाता है, यही अश्वपद विग्रह। ठीक है, लौकिक विग्रह में शोभनम दिखा रहे हैं, जब समास करेंगे तो हम सु रखेंगे, शोभन के अर्थ वाला सु, बस। अनेक मन्य पदार्थी से समास हुआ था, ये मैं समझा दिया आपको। ठीक है, चलिएगा आगे आ जाइएगा। ताबुभाभ्यामन्यतरस्याम, ताप प्रथमा विभक्ति एक वचनांतम, उभाभ्याम पंचमी विभक्ति एक वचनांतम, अन्यतरस्याम सप्तमी विभक्ति एक वचनांतम। अनुवृत्ति आ रही है इसमें, स्त्रियाम प्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च, इन पदों की अनुवृत्ति है। अर्थ उभाभ्याम मन्नन्तात् प्रातिपदिकात् अन्नन्ताच्च बहुव्रीहेः प्रातिपदिकात् विकल्पेन स्त्रियां डाप् प्रत्ययो भवति। सरल है। कहते हैं कि उभाभ्याम, उभाभ्याम माने इस सूत्र से पहले जो दो सूत्र है, एक सूत्र था मनः, दूसरा सूत्र अभी हमने आपको पढ़ाया था अनो बहुव्रीहेः। ठीक, तो उभाभ्याम माने दोनों सूत्रों से, कौन सा, एक तो मन्नन्तात् प्रातिपदिकात्, तो मनः सूत्र था, उसने क्या कहा था कि मन अंत वाले प्रातिपदिक से स्त्री लिंग में गी प्रत्यय नहीं होता है, ये कहा था। उसके साथ किसी समास का संबंध नहीं था, बस मन, चाहे समास में हो चाहे समास में हो, कुछ भी हो। ठीक, और कहते हैं अन्नन्तात् बहुव्रीहि प्रातिपदिकात्, और ऊपर वाले सूत्र से क्या कहा था, बहुव्रीहि समास में अन्नंत, तो उसका माने ऊपर वाले सूत्रों से जो कहा है, दोनों से जिस जिस विषय में कहा है लेकर के, उन्हीं उन्हीं विषयों में ये सूत्र क्या करता है, विकल्प से स्त्रीलिंग में कहने से गीप का तो निषेध कर दिया, विकल्प से डाप कर देता है। हाँ जी, गीप तो नहीं होगा पर डाप हो जाएगा। भिन्नेभ्यो गीप से प्राप्त गीप का निषेध कर दिया पहले, फिर डाप का कह दिया, डाप हो जाएगा स्त्रीलिंग में विकल्प से, पक्ष में वैसा ही रहेगा। उदाहरण, मन्नन्तात् पामा पामे पामाह, ये क्या है, जैसे वो शब्द था ऊपर दामा दामन, दामन शब्द था, पामन भी आया था उसमें, तो यहाँ डाप हो गया ये विकल्प से। डाप नहीं होगा तो उसके आगे दिखाएंगे, ये सीमा सीमे सीमा न च भवति, तो पामा पामानौ पामान, सीमा सीमानौ सीमान, इनकी सिद्धियां तो आपको हमने मनः सूत्र पर करा ही दी थी। ठीक है, मनः सूत्र पर करा दी थी, वहां देख लीजिएगा। अनंतात बहुव्रीहि है, मैंने अनंत वाला बहुव्रीहि में कहा है। ठीक है, ये तो बिना समास के दिखा दिया। ठीक है, ये समास में दिखाया बहुव्रीहि में। बहवो राजानः सन्ति यस्यां सभायां सा सभा बहुराजा सभा, द्विवचन में बहुराजे बहुराजाः,
ठीक है, बहुत राजाओं वाली एक सभा, बहुत राजाओं वाली दो सभाएं, बहुत राजाओं वाली बहुत सारी सभाएं, यही अर्थ आएगा। ठीक है, जैसे बहुतक्षा, बहुतक्षे, बहुतक्षाः, ये इसका अर्थ आ जाएगा माने बहुत सारे बढ़ई रहते हैं, तक्ष में बढ़ई रहते हैं जिस नगरी में, वो नगरी बहुतक्षा नगरी, नगरी के साथ संबंध लग जाएगा। और बहुत सारे बढ़इयों वाली दो नगरी, बहुत सारे बढ़इयों वाली बहुत सारी नगरियां, ऐसा अर्थ आएगा। ठीक है, सुपर्वा, सुपर्वे, सुपर्वाह, ये हो गया आपका डाप का। ये तो डाप के उदाहरण दिखाती है। न च भवती, जब निषेध हो जाएगा, नहीं होगा डाप, तो बहुराजा, बहुराजानौ, बहुराजानः। ठीक है, प्रथमा विभक्ति एक वचन में तो कोई अंतर नहीं आता, द्विवचन और बहुवचन में अंतर आ जाता है आगे। बहुतक्षा, बहुतक्षाणौ, बहुतक्षाणः, सुपर्वा, सुपर्वाणौ, सुपर्वाण। ये जब डाप नहीं हुआ तब का दिखा दिया। चलिएगा शॉर्टकट में आपको सिद्धियों से भी परिचय करा देता हूं। देखिएगा, मन अंत वाला शब्द है हमारे पास में, पामन, ये ले लिया। स्त्री को कहना है, स्त्रीलिंग को कहना है, तो क्या इससे प्राप्त हो रहा था? सबसे पहले ऋण्यभ्यो गीप से गीप की प्राप्ति थी। ठीक है, नकारा गीप की प्राप्ति। फिर उसका निषेध कर दिया मनः सूत्र ने कि भाई मन अंत वाले से स्त्रीलिंग में गीप नहीं होता है। फिर दोबारा इस सूत्र से कहा जी ऐसा है, मन अंत वाला है तो उसको विकल्प से डाप हो जाता है, तो ये डाप हमने ले आए विकल्प से डाप। डाप का क्या बच्चा? आ बच्चा। ठीक है जी, यच्ची भम से भसंज्ञा है, यस्येति अव, भस्य, भस्य के अधिकार में एक सूत्र आपको पढ़ाया था, टे है, नीचे लिखा हुआ देख लीजिएगा, गुरुजी ने हिंदी में लिखा टे है, माने नकारांत भसंजक के टी भाग का लोप हो जाता है। टी अर्थात डित प्रत्यय के परे थे, डित प्रत्यय के परे रहते क्या हो जाता है? टी भाग का लोप हो जाता है। तो ये डित प्रत्यय डाप, तो इसके टी का अचुनता टी से अन का लोप हो गया, तो ये आ इसमें मिल गया, तो ये क्या बन गया जी? पामा, ऐसा बन गया। अब इसके रूप चलाएंगे, स्वाद उत्पत्ति करेंगे, तो क्या बन जाएगा? सु आ जाएगा। इसका हल क्या बोलेगा? सुत से प्रकृतम हल से इसका हो जाएगा लोप। ठीक है, तो पा मा बन गया। अब द्विवचन में पामी, तो पामा बना लेंगे और यहां पर अउ आ जाएगा, ध्यान रखेंगे अउ आ जाएगा, पूरी सिद्धि अपने कराएंगे। अब अउ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? जैसे खट्वा, खट्वे, खट्वा सिद्धियां कराई थी आपको खट्वा शब्द से, वैसे ही यहां पर अब आपको वही सारे सूत्र लगा करके द्विवचन का रूप बना लीजिएगा, बहुवचन का बना लीजिएगा। ठीक है, यहां पर हमारा मुख्य उद्देश्य था कि आपको डाप प्रत्यांत शब्द दिखाना। ठीक है, बाकी खट्वा के समान रूप बन जाएंगे, देख लीजिएगा। ऐसे ही ये पा महा जब बहुवचन में, ऐसे ही सीमा, सीमे, सीमा, सीमन से सीमा बन गया। ठीक है, नच भवती जब नहीं होगा तो पामा, पामाना, उपामाना, ये मना सूत्र पर सिद्धि दिखा दी थी। यहां पर क्या होगा देखिएगा, यहां पर एक वचन में और यहां पर एक वचन में समान रूप बनता है, एक जैसे ही बनता है। क्यों? क्योंकि पामन शब्द है और यहाँ पर मना से निषेध हो गया था नीप का, तो यहाँ सु आ जाएगा। फिर यहाँ पर सर्वनाम स्थाने चा संबद्ध से दीर्घ हो गया है, अलग्या दिलोप, नलोप, नलोपा प्राथमिकांत से क्या बन गया? पामा बन गया एक वचन में। द्विवचन में रहेगा ना, इसलिए पामानऊ, पामाना सिद्धियां करा दी थी। ठीक है, ऐसे अनंतात बहुब्री है, तो इसमें भी ऐसा ही है, ये बहुब्री समास का है।
तो इसमें बहवो राजान संति यस्याम सभायाम, तो क्या करेंगे, बहु यश और राजन, ऐसा करेंगे विग्रह यश, ठीक है जी। बाहु जस राजन जस। अब अनेक मन्य पदार्थ थे, समास हो गया, लुक आदि हो गया, क्या बचा, बहु राजन, स्त्री को कहना है, स्त्रीलिंग को, सभा है स्त्री, तो इसको ऋण्यभ्यो गीप से गीप प्राप्त हुआ, परंतु अनु बहुप्रिय से निषेध प्राप्त हो गया, क्योंकि अनंत है, अनंत है। फिर दोबारा डाव भाव्य मन्यता ने कहा भाई विकल्प से डाप हो जाएगा, तो डाप हो जाएगा, यहां पर हम क्या ले आएंगे, डाप ले आएंगे, बाहु राजन, और ये डाप आ गया विकल्प, विकल्प से आ टेह से टी भाग का लोप हो जाएगा, और ये आ इसमें मिल जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ये बाहु राजा, स्वादि उत्पत्ति कर देंगे, सु आ जाएगा, हल्ग्यादि लोप हो जाएगा, तो बहु राजा ये बन गया, ठीक है। द्विवचन में खट्वा खट्टुए के समान बहुराजे बन जाएगा, आ जाएगा। जस में बहुराजा, ठीक है, बिल्कुल समान, मैंने ये बता दिया। ऐसे ही बहुतक्षा बहुतक्षे, तो यहाँ बहवः तक्षा तक्षाणः यस्याम नगरियाम, ऐसा करेंगे, बहुतक्षा नगरी, तो यह तक्षण शब्द है, ये राजन था, यहाँ पर क्या है, जैसे बहु, बस अपने आप सिद्धि बना लीजिएगा, बहु जस तक्षण और जस, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही यहां पर सुपर्वा, तो एक वचन में जैसा हमने विग्रह दिखाया था पिछले सूत्र में वैसे ही बन जाएगा, ठीक है, और डाप हो जाएगा, डाप हो करके ये बन जाएगा, हाँ ये बिना डाप का है, ठीक है। और ये वाला, ये डाप वाला है, तो डाप वाला भी ऐसे बन जाएगा, टी आदि का लोप हो जाएगा। अब ये आप अपनी नोटबुक पर बनाएंगे, पुस्तक आपके पास में है, तभी आप सिद्धियां कर सकते हैं, बाकी तो केवल अर्थ अर्थ से परिचित हो सकते हैं, क्योंकि अभी आपको खट्वा की सिद्धि के पास में जाना पड़ेगा वहां, या तो वीडियो देखिएगा खोल करके, वीडियो देखने में आपको कठिनाई होगी, कौन सी वीडियो में मैंने सिद्धि कराई है, ऐसी सिद्धि तो कोई नाम तो नहीं लिख रहा, तो पुस्तक का होना अनिवार्य है। चलिएगा, ये हो गया आपका डाभु भाभ्या मन तरस्या। अब आ जाए अनुपसर्जनात्, अनुपसर्जनात् पंचमी विभक्ति ही एक वचनांत, ठीक है। समासः न उपसर्जनम अनुपसर्जनम, तस्मात् अनुपसर्जनात्, नहीं नहीं बहुव्रीहि है, नहीं बहुव्रीहि है, वो नहीं तत्पुरुष बहुव्रीहि नहीं है, नहीं तत्पुरुष है। जो उपसर्जन नहीं है वो अनुपसर्जन हो गया। उपसर्जन क्या होता है, अनुपसर्जन क्या होता है, इसकी चर्चा पहले भी कई बार की है, फिर करेंगे आज, ठीक है। अनुवृत्ति आ रही है इसके अंदर, स्त्रियाम प्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च, इन पदों के ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है। अर्थः अधिकारोऽयम् इतोऽग्रे वक्ष्यमाणाः स्त्री प्रत्ययाः दैव यज्ञ शौचि इत्यादि इति यावत् अनुपसर्जनात् भवन्ति। उपसर्जनम गौणम, अनुपसर्जनम प्रधानम, बस इतना समझ लेते, ठीक है। कहते हैं कि अधिकारोयम, ये सूत्र कैसा सूत्र है, विधि सूत्र नहीं है, निषेध सूत्र नहीं है, अपवाद सूत्र नहीं है, संज्ञा सूत्र नहीं है, ठीक है, नियम सूत्र नहीं है, कैसा सूत्र है ये, अधिकार सूत्र।
अधिकार अर्थात आगे अपना अधिकार दिखाएगा, भाई इधर उधर मत जाओ, इसी अधिकार में रहिएगा, सीमा का उल्लंघन मत कीजिए, जो अधिकार बना दिया उसी अधिकार में रहना पड़ेगा। तो अधिकार सूत्र कहते हैं तो अग्रे वक्ष्यमाणा स्त्री प्रत्यय, यहां से आगे कहे जाने वाले, कहे जाएंगे जो ऐसे स्त्री प्रत्यय माने सूत्र से आगे दैव यज्ञ शौच वृक्ष आदि सूत्र है आपका 81वां सूत्र, अष्टाध्याय में देख लीजिएगा, ठीक है। यहां तक अनुपसर्जनात् भवन्ति, मान जो कहे गए प्रत्यय वो अनुपसर्जन प्रातिपदिक का अनुपसर्जन होगा तो उसी से होंगे, उपसर्जन प्रातिपदिक से नहीं होंगे। अभी तक के तो उपसर्जन और अनुपसर्जन दोनों से हो सकते हैं, अभी तो इससे पहले पहले जो प्रत्यय गए स्त्री, इसके बाद के जो प्रत्यय अब आगे यहां तक वो सारे अनुपसर्जन से ही होंगे। अब कहते हैं उपसर्जन क्या है, वो अनुपसर्जन क्या है। व्याकरण में एक संज्ञा है, क्या है, प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम, प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जन, उपसर्जन एक संज्ञा है, क्या उसी संज्ञा का निषेध कर रहे हैं, नहीं कह रहे, नहीं वो पाणिनि जो संज्ञा है उस वो वाली उपसर्जन नहीं है, तो उसका निषेध नहीं है। कह रहे हैं यहां पर तो उपसर्जनम का अर्थ होता है गौण, अप्रधान, क्या है, अप्रधान, और अनुपसर्जनम का अर्थ होता है प्रधानम, माने प्रधान, प्रधान और अप्रधान है, गौण और अप्रधान एक ही बात है। तो गौण और प्रधान, तो कह रहे हैं अनुपसर्जन का अर्थ है यहां पर प्रधान माने मुख्य। अब वो मुख्य क्या है आपको समझाएंगे अभी, ठीक है। जैसे कोरुषु चरती कोरुचारी, मद्रेशु चरती मद्राचारी, माने कुरु देश में घूमने वाली स्त्री, मद्र देश में घूमने वाली कोई स्त्री को कहा जा रहा मद्रचरी, ठीक है। आइएगा, ये पूरा पढ़ना पड़ेगा इसका हिंदी का, तब समझ में आएगी गुरु जी की बात। यह अधिकार सूत्र है, दैव यज्ञ शौच वृक्ष इत्यादि सूत्र तक जाएगा, यहां से आगे के प्रत्यय अनुपसर्जन प्रातिपदिक से हुआ करेंगे, उपसर्जन से नहीं। तो हम इसको कह सकते हैं प्रधान प्रातिपदिक से होंगे, गौण प्रातिपदिक से नहीं होंगे। सीधा अर्थ है। यहाँ प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम 1, 2, 43 जो सूत्र से विहित उपसर्जन संज्ञा का ग्रहण नहीं किया गया, ग्रहण नहीं किया गया अर्थात उस उपसर्जन का निषेध नहीं किया गया, किंतु उपसर्जन का अर्थ यहाँ गौण है एवं अनुपसर्जन का अर्थ है प्रधान। सरल है, ठीक। उदाहरण में कुरु उपपद रहते चर धातु से चरेष्टा एटा प्रत्यय होकर के कुरुचर बना है, ये तो हमने पढ़ लिया चरेष्टा सूत्र, नहीं कुरुचर आदि बनाए थे हमने, ठीक है। माने चर धातु से ट प्रत्यय कुरुचर, माने कुरुचर का अर्थ हो गया कुरु देश में घूमने वाला, तो माने यहाँ भी सामान्य स्त्री नहीं है तो पुरुष को कुरुचर बन जाएगा। अब यह कुरुचर शब्द अनुपसर्जन अर्थात प्रधान है, क्योंकि अब देखिए प्रधान कैसे है ये, यहाँ पर
क्योंकि कुरुचर में तत्पुरुष समास हुआ है भाई, उपपद मतिंग से तत्पुरुष समास हुआ है इसमें। और तत्पुरुष समास उत्तर पद प्रधान होता, माने तत्पुरुष समास में उत्तर पद के अर्थ की प्रधानता होती है। अतः अब ये इसमें प्रधान क्या है, चर है। क्या है, चर। चर शब्द कैसा है, ये ट प्रत्यांत है, ट प्रत्यय हुआ है, चर धातु ट प्रत्यय हुआ था, ट प्रत्यांत है। अब ट प्रत्यांत से स्त्रीलिंग में कोई प्रत्यय कहा है तो अब चर से हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अतः टित लक्षण, टिड्ढाणी द्वय इत्यादि आगे सूत्र पढ़ेंगे, ये गीप प्रत्यय होकर गीप हो गया, क्योंकि प्रधान है यहाँ पर चर। टित, जो टित है वो प्रधान है, कुरुचरी बना, जैसे कुमारी आदि बनाया था वैसे ही बना लेंगे, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। इसके विपरीत जहां टित प्रत्ययांत शब्द उपसर्जन अर्थात गौण है, अब देखिए यहां पर तो टित प्रत्ययांत क्या है, प्रधान है कुरचर में, इसलिए टित माने टित प्रातिपदिकांतों से स्त्रीलिंग को करेंगे गीप प्रत्यय हो गया। और ये सूत्र इसके अधिकार में ही आता है, अनुपसर्जनत के बाद ही है। जैसे अब गौण का दिखाते हैं, टित प्रत्यांत यदि गौण हो जाएगा तो फिर उससे नहीं होगा। यथा जैसे बाहुकुरु चर शब्द है, बाहुकुरु चर में जो चर है वो गौण हो गया। गौण कैसे हो गया, क्योंकि बहुब्रीहि समास में चला गया। बहुब्रीहि समास में सभी पद कैसे बन जाते हैं, गौण बन जाते हैं, अब प्रधान बन जाते हैं, उससे टित लक्षण गीप नहीं होगा, माने वहां गीप नहीं होगा। कैसे देखिएगा, दिखाया, बहवः कुरुचराः सन्ति यस्यां नगर्याम् इति बाहुकुरुचरा नगरी। यहां बहुव्रीहि समास है, बहुव्रीहि समास अन्य पदार्थ प्रधान होता है, समासगत पद उपसर्जन होते हैं। भाई बहुव्रीहि समास में तो सभी पद कैसे हो जाता है, अब प्रधान हो जाते हैं, उपसर्जन हो जाते हैं, ठीक है। प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जन के हिसाब से भी हो जाते हैं, ठीक है। अतः टित प्रत्यांत होते हुए भी अनुपसर्जन न, माने यहाँ टित प्रत्यांत तो है ये चर, परंतु अनुपसर्जन नहीं है, उपसर्जन है ये होने से बहुकुरु चर शब्द से जो टिड्ढाणी से जो गीप था वो नहीं होता, गीप नहीं होता। परंतु इससे पहले जो अनुपसर्जना से पहले जो प्रत्यय कह दिए वो तो सामान्य रूप से कहें, चाहे उपसर्जन हो चाहे अनुपसर्जन हो, किंतु अजाद्य तष्टाप से टाप होकर के बाहुकुरुचरा बन जाता है। यहाँ पर बाहुकुरुचर ये क्या है, अजात तष्टाप, ये तो सामान्य रूप से कहा है, चाहे गौण हो प्रातिपदिक चाहे प्रधान हो, सबसे टाप हो जाता है। यदि अकारांत मिलेगा तो ह्रस्वकारांत, तो ये ह्रस्वकारांत है, ह्रस्वकारांत है तो टाप हो गया इससे। यही बात आगे सर्वत्र स्त्री प्रकरण में समझनी चाहिए, ये ध्यान रखना है। ये विषय हो सकता है कुछ पाठकों को थोड़ा सा कठिन अनुभव हो रहा हो, घबराने की आवश्यकता नहीं है, मैं आपको आगे सूत्रों में निर्देश करता जाऊंगा यथासंभव, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, ये अनुपसर्जना सूत्र से पहले पहले जो स्त्री प्रत्यय सूत्र का है वो तो सामान्य कह दिए, गौण और प्रधान दोनों से हो जाएंगे, परंतु अब आगे के जो प्रत्यय स्त्रीलिंग के जो गीप आदि होंगे या टाप डाप जो भी है वो प्रधान प्रातिपदिक से होंगे, माने जिसको मान करके प्रत्यय कहा जा रहा है, जिस लक्षण को देख करके, तो वो लक्षण वाला शब्द प्रधान होना चाहिए। यदि अप्रधान हो जाएगा तो फिर उससे वो प्रत्यय नहीं होगा, बस इतना ही आपको समझना।
चलिएगा, तो आज की कक्षा में मैं आपको इतना ही पढ़ाऊंगा, इसको आपको अच्छी प्रकार से समझना है। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर ये उदाहरण इसके नहीं है, वास्तव में ये उदाहरण हम आगे का सूत्र जो पढ़ेंगे ये टिड्ढाण है। ठीक है, चलिएगा इसको पढ़ लेते हैं, इसकी सिद्धियां आगे की कक्षा में करा देंगे। ठीक है, चलिए आ जाइए। टिड्ढाणै द्वय सज दग्नै मात्र च तयप ठपक ठै कै क्वरपः। टिड्ढाणे क्वरपा इत्यादि पंचमी व्यक्ति एक वचनांतम समासा टा इत्यस्य स टित् बहुव्रीहि। ठीक है, टिक चा ढश्चा अणचा अंचा द्वयसच्चा दग्नच्चा मात्रच्चा तयपचा ठक्चा ठंचा कंचा क्वरपचा इति टिड्ढाणै क्वरपः। क्वरप तस्मात् क्वरपः समाहारो द्वंद्वः। समाहार द्वंद्व क्योंकि बहुत सारे पद हैं और एक वचन में दिख रहा है तो समाहार द्वंद्व हुआ। चलिए, ये सारे इसमें अधिकतर तो प्रत्यय लिए हैं और एक टित वाला थोड़ा सा वैसा लिया है। चलिए, अनुवृत्ति इसमें आ रही है, अनुवृत्ति आ रही है अतः, अजात तष्टाप से अतः आ रहा है। अनुपसर्जनात् आ रहा है, गीप आ रहा है, स्त्रियाम, प्रातिपदिकात्, प्रत्ययः, परश्च, इन पदों के ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है। अर्थ इत ढ अण ऐ द्वयसच दघ्नच मात्रच तयप ठक ठै कै क्वरप इत्येवमन्तेभ्योऽनुपसर्जनेभ्यः अदन्तेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः स्त्रियां गी प्रत्ययो भवति। सरल है। कहते हैं टित माने ऐसा प्रत्यय जिसका ट इत गया है, तो उस प्रत्ययांत शब्द। ठीक है, जैसे अभी चरेष्टा, वो ट प्रत्यय हमने किया था कुरचरी में, तो चर में ट प्रत्ययांत था तो ट की संज्ञा है उसमें। और ढ प्रत्ययांत, अण प्रत्ययांत, ऐ प्रत्ययांत, द्वय सच प्रत्ययांत, दघ्नच प्रत्ययांत, प्रत्यय मात्रच प्रत्ययांत, तयप प्रत्ययांत, ठक प्रत्ययांत, ठै प्रत्ययांत, कै प्रत्ययांत, क्वरप प्रत्ययांत, ये सही प्रत्यय लिए। इन प्रत्ययांत शब्दों से, और वो शब्द कैसे होने चाहिए, अनुपसर्जन माने प्रधान होने चाहिए, और अदंत माने ह्रस्व अकारांत होने चाहिए। ध्यान रखेंगे, इन्हीं सब के विशेषण है ये। ऐसे प्रातिपदिकों से स्त्रीलिंग में गी प्रत्यय हो जाए। क्या हो जाएगा बोलो, गी प्रत्यय। उदाहरण मैं आपको दिखाता हूं, सिद्धियां अगली कक्षा में करेंगे। इत का दिखा रहे कुरुचरी, मद्रचरी जो हमने अभी देखा था शॉर्टकट में। ढका सौपर्णेयी, वैनतेयी, अण का कुंभकारी, नगरकारी, औपगवी, ऐ का औत्सी, औदपानी, द्वयसच का ऊरु द्वयसी, जानु द्वयसी, दघ्नच का ऊरु दघ्नी, जानु दघ्नी, मात्रच ऊरु मात्री, जानु मात्री, तयप का पंचतई, दशतई, ठक आक्षिकी, शालाकिकी, ठै लावणिकी, कै यादृशी, तादृशी, क्वरप इत्वरी, नश्वरी, जित्वरी। ये उदाहरण है। ठीक है, सिद्धियां पीछे दी गई हैं वैसे। ठीक है, मैं कराऊंगा अगली कक्षा में सभी सिद्धियों को समझा समझा करके, और आगे के सूत्रों को भी पढ़ लेंगे। ठीक है, तो आज आपको इतना ही समझना है, एक उपसर्जन अनुपसर्जन में भेद समझना है, और इसका प्रयोग यहाँ पर कैसे होगा इस प्रकरण में, इसको समझना है। ठीक है, चलिएगा।
तो अब आगे की कक्षा में मिलेंगे। लगभग 36 मिनट की 36 मिनट की हमारी कक्षा ये हो गई है। छोटी भी नहीं है, बड़ी भी नहीं है, ठीक है। कभी थोड़ी अधिक बड़ी हो जाती है तो थोड़ा सा कभी वो कर लेते हैं, क्योंकि सिद्धियां कराऊंगा तो पूरी 1.5 घंटे की क्लास बनेगी। क्योंकि इसमें 40 मिनट से कम मिलेंगे सिद्धियां करने में। सिद्धियां तो आपको समझानी पड़ती हैं। बाकी तो गुरुजी ने जैसा लिख दिया वैसे ही पढ़ पढ़ के मैं बाँचता जाऊं तो कोई लाभ नहीं है। वो तो आप भी बाँच सकते हैं, पढ़ सकते हैं, वो समझानी पड़ती है। चलिए आगे की कक्षा में मिलते हैं। सर्वेभ्यो नमः।